रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया। Recording in ओके डन। आपका थोड़ा सा चेंज करना था यहाँ पे, एक लाइन और ऐड करनी थी। आपने क्या करा, देखो इसका दिखा देता हूँ, इसका रीजन दिखाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, आपने क्या करा, पूरा का पूरा एरे डाल दिया। तो अब क्या होगा, जब ये लूप चल रहा है ना, ये 4 वाला, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आई तो मैंने बता ही रखा, इस आई का मतलब पूरी की पूरी वैल्यू पकड़ता है। यहाँ पे इंडेक्स का कोई सीन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ARR1 डाला तो ARR1 के अंदर नाम है, सबसे पहले नाम आया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर नाम बना और उसके अंदर ARR चला गया। ARR के अंदर क्या पड़ा, 3 वैल्यूज पड़ी है, तो ये तीनों की तीनों वैल्यू चली गई। तो आपका क्या हुआ, नाम के अंदर देखो छोटू कोलकाता वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा चला गया, समझ रहे हो। अगली बार लूप चला, अगली बार आपकी की बन गई सिटी, वैल्यू क्या बन गई, फिर से पूरा का पूरा एरिया चला गया। तो आपका कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। ओके। इरशाद ने भेजा है, इसको निकालते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। इरशाद का आंसर आया है तो इसको डालते हैं इधर। ओके, ऐसा कुछ आंसर दिया है तो इसको करते हैं कमेंट थोड़ी देर के लिए, और ये हमारा पुराना वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आई ऑफ ARR1। ओके ओके, इसके बाद इसको कंसोल करवा के देखते हैं क्या आंसर आता है। अभी मैं आंसर बताऊंगा ना, आप बोलोगे अरे ये था क्या, ये तो एक चुटकी में निकल जाता, ये तो चुटकी में कर देते हैं। ओके, नाम है राजस्थान, सिटी है राजस्थान, स्टेट है राजस्थान। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। देखो नाम भी राजस्थान, सिटी भी राजस्थान, स्टेट भी नहीं नहीं, नाम राजस्थान थोड़ी होता है, नाम अलग होता है, नाम नहीं होगा। मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई। अगला आशा का आया है, देखो आशा का आंसर आया है। ओके ठीक है, आशा का उठाते हैं, इसको कॉपी कर लें, बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल C करा, और आशा का उठा लेते हैं अभी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इंसाफ का बिल्कुल पास में आ गया था, थोड़ा सा चेंज करना था उसमें। क्या बात है, क्या बात है, जो मैं सोच रहा था वो चीज कर दी। क्या बात है, मैं सोच रहा वही चीज कर दी। परफेक्ट परफेक्ट, ये चल जाएगा। और यार गलत बता दिया इसने, गलत क्यों कर दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट 2 बार बन गया, हटा दो इसको। ओके, ये नाम सिटी भी 2 बार बन गया, अरे यार इसको भी हटा दो, इसको कमेंट मार दो, ठीक है। अभी रन करते हैं इसको। नाम है विक्रम, सिटी है भीलवाड़ा, और स्टेट है राजस्थान। गुड 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 जॉब। देखा, ऐसा लॉजिक बन गया, अभी ऑटोमेटिक लॉजिक बना, मैंने हिंट दिया केवल, बस ये प्रैक्टिस का खेल है। एकदम परफेक्ट आंसर है यार। हाँ प्लस प्लस करना था, प्लस प्लस रह गया था इंसान का, बिल्कुल पास में था। और सुबोध का में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसने पूरा एरिया डाल दिया था। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, सिंपल इसका एक आंसर देखो, मेरा आंसर ये था, ये इनका मेरा आंसर ये था। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जे डालूंगा, और यहाँ पे लास्ट में बोल दूंगा कि जे को प्लस प्लस कर दो। सिंपल सा लॉजिक ये था कि जे की वैल्यू 0 है, यानी इंडेक्स नंबर चाहिए, और हमको पता है कि इस वाले लूप में इंडेक्स की जरूरत होती नहीं है, इस वाले लूप में। तो हमने क्या करा, OBJ लिखने का मतलब ये हुआ कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये पड़ा लाइन नंबर 2 में एक इम्प्टी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आई पे जो भी वैल्यू हुई, आई पे कौन सी आई पे वैल्यू हुई, जो हमने यहाँ दिया एरे 1 के आई पे, तो एरे 1 का है लाइन नंबर 9 में, इसकी वैल्यू क्या है, नाम सबसे पहले, तो इस नाम को सेट कर दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसकी वैल्यू डाल दी ARRJ। तो ARRJ का ये पड़ा एरर, ये पड़ा विक्रम, विक्रम कहाँ है, जे पे, और जे में क्या है 0, तो 0 इंडेक्स पे जो विक्रम है वो सेट हो गया। उसके बाद लूप नीचे आया, उसने जे को प्लस प्लस कर दिया, अब 0 से लूप में जे की वैल्यू हो चुकी है 1। वापस लूप ऊपर गया, इसने डाला ऑब्जेक्ट ऑफ आई, ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्टली चेंज हुआ तो सिटी आया, सिटी सेट हुआ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसकी वैल्यू में क्या गया, भीलवाड़ा। क्यों, क्योंकि जे प्लस होने से अब ये 0 की जगह हो चुका है 1, ठीक है, और 1 पे है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा सेट हुआ, अगली बार राजस्थान सेट हुआ। परफेक्ट। अभी किसका आंसर आया है, सुबोध दा का आया है, ठीक है। ABCD करके देखते हैं। हाँ, किसी ने बोला था कि इसमें अगर 1 2 3 डालते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट उसको सीक्वेंस में डालता है असेंडिंग में, अगर ABCD डालते तो करके देखते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं C, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं B, और यहाँ पे डाल देते हैं ABC, तो यहाँ डाल देते हैं N, ठीक है। अभी इसको चलाते हैं, क्या आता है आंसर। ये लो, CBA सेट कर दिया, ठीक है। C के अंदर विक्रम है, ऑब्वियसली C के अंदर विक्रम सेट हुआ, B के अंदर भीलवाड़ा, और A के अंदर राजस्थान। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट में ABCD कैसे भी डाल सकते हैं अल्फाबेट को, इसने ऑटोमेटिक ऑर्डर सेट नहीं करा, ठीक है। C पहले लिख दिया चल गया, B बाद में चल गया, और A बाद में चल गया। अगर हम डिजिट डालते हैं ना, तो उस केस में दिक्कत होता है। अगर मैं यहाँ पे गिनती डाल दूं, अगर मैंने पहले 3 डाल दिया, 2 3 2 1, उस केस में क्या होगा, हमारे 3 2 1 जो भी डाल रहा हूँ ना मैं, अभी इसको ये अल्टा पल्टी करेगा। अभी देखना इधर, देखो 1 के अंदर राजस्थान आ चुका है, जबकि राजस्थान तो लास्ट में डाला था, दिख रहा है राजस्थान, तो ये 1 के अंदर राजस्थान गया है, और 2 के अंदर क्या गया है, भीलवाड़ा गया है, और 3 के अंदर क्या गया है, विक्रम गया है। तो यानी कि वैल्यू तो सीक्वेंस में ही गई, जो हम जो वैल्यू डाल रहे हैं और जो हम की डाल रहे हैं वो सीक्वेंस में ही जा रही है, बट इसको इंटरनल
घुमा दिया हमारे ऑब्जेक्ट ने, ये देखो 3 पे विक्रम है तो इसको पीछे भेज दिया। दिख रहा है, देखो विक्रम आया 3 पे लास्ट में, और इसके पहले क्या आ रहा है, राजस्थान। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट में अगर की 1 2 3 4 को बनाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है उसको असेंडिंग कर देगा, बट उसकी वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। समझ रहे हो, वैल्यू वो की वही रखेगा जो आपने दे रखी है। ये देखो मैंने क्या करा, की बनाई 3 और उसकी वैल्यू क्या थी, विक्रम। तो हमारे ऑब्जेक्ट ने देखो क्या दिखाया, इधर देखो, की का नाम क्या है, 3, वैल्यू क्या है, विक्रम। समझ रहे हो, यानी कि की और वैल्यू में तो चेंजेस नहीं हुआ, बट उनकी लोकेशन बदल गई है। 3 हमारा पहले डाला था, लास्ट में दिखा रहा है, और सबसे पहले क्या दिखा रहा है हमको, ये दिखा रहा है 1 नंबर। ठीक है, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अभी यहाँ तक समझ आया, जल्दी बताओ फटाफट, ये सुनो। हाँ समझ आया, नहीं आया, इसमें कुछ डाउट हो तो फटाफट मैसेज कर दो, परमार मैसेज की, कि ये लाइन रिपीट करनी है, ये समझनी है, ये वापस कर देंगे। मक्खन मक्खन, हाँ मक्खन, मैं मक्खन नहीं बोलता, मक्खन सही रहता है एकदम, मक्खन समझ आ गया, ठीक है। देखो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तब काम आएगी जब डीएसए का फर्स्ट चैप्टर होगा ना आपका, उसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी काउंटर। ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे उसको। बाकी फ्रीक्वेंसी काउंटर का जो जो ट्रेडिशनल करेंगे अगर, तो अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं, जो हम इनिशियल स्टेज पे जो हम सोचते हैं ना लॉजिक, हाँ ऐसे कर लेंगे, उस हिसाब से उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ज्यादा आती है। और बाकी ये हम ऑब्जेक्ट से करेंगे ना ऐसे, तो ये ऑप्टिमाइज्ड वर्जन हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आती है, तो अच्छा कोड माना जाता है इसको, ऐसा कुछ। ठीक है। ठीक है यार, मेरे घर वाले इधर ही है, उनके अलग ही चलते हैं मूवी वगैरह, उनके बीच में बोलने लग जाते हैं। क्या तक समझ आया तो टॉपिक चेंज करें, या ये वाला लूप समझाएं अभी, इस पे बेस्ड अब कोई भी क्वेश्चन दे दो, आप समझ गए हो की और वैल्यू कैसे सेट करनी है इसके अंदर। मान लो अब देखो इसका फायदा दिख रहा है कि अगर इसके अंदर मान लो, अगर ये एरे जो है अगर मान लो 100 होता और ये भी 100 होता, तो क्या करता है, आप एक एक उठा के थोड़ी बैठते हैं कि एक एक की उठाओ, एक एक वैल्यू डालो, है देख देख के, ऐसे थोड़ी करते हैं। ये देखो सीधा सा लूप में डाला, हो गया काम पूरा का पूरा। जैसे सब्जी डालते हैं ना, सारा मसाला, सब्जी बनकर आ जाती कंप्लीट, वैसे ही। ठीक है, डन, ऑल सेट है, खत्म हो गया टॉपिक। अब चलते हैं पुराने वाले लूप में। इस लूप में किसी को दिक्कत है तो यस नो बोलो, तो इस वाले लूप को भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ये वाला लूप, ट्रेडिशनल वाला, ये लूप सबको क्लियर है एकदम, सबको। डन डन डन, जल्दी बताओ, ये वाला भी क्लियर है क्या, ये वाला लूप सबको आता है, परफेक्ट। ठीक है, यस यस, डन, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा सवाल घुमा लेते हैं, सेम निकालता हूँ मैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, अभी आपको सबको आ चुका है कि कैसे खेलना है उसके साथ, फोर लूप के साथ। तो मैंने फोर लूप लगाया फिर से, आई ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, ए आर आर पे मैं कुछ एरे बनाऊंगा अभी, ठीक है। लेट ए आर आर, कुछ भी वजह दे देता हूँ इसकी मैं। जैसे मैंने दे दिया 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आपको ये करना है, ये 1 तो उसकी की होनी चाहिए, 1 कितनी बार रिपीट हुआ वो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी काउंट का है, लेकिन अभी ये ऑब्जेक्ट से एकदम ऐसे हो जाएगा हल्के में, जब आप वापस पढ़ोगे ना अगली बार तो एकदम मक्खन हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा लगता है जटिल हमको, बट है कुछ नहीं है। अभी देखो 4 5 लाइन में निपटा देंगे इसी से। बाकी इसको फोर लूप से करोगे बहुत टाइम लगता है। जैसे कि समझ लो 1 मेरा यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1, आपका टास्क यह है, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, टास्क यह है कि जैसे 1 है आपकी की, और 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 2। 4 आपकी की है, 4 2 बार रिपीट हुआ, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 2। 7 आपकी की है, 7 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 2। बट अगर मैंने 7 को 3 बार रिपीट कर दिया, ये लो, अब इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3, ऐसा कुछ करके। क्या आप इस लेवल का लॉजिक सोच पा रहे हो बैठ के कि हाँ की लगा देंगे और कुछ लगा देंगे। बताओ बताओ बताओ। ऑफ एंड इन में डिफरेंस, हाँ ऑफ और इन में डिफरेंस ये है कि जब ऑफ लगाते हैं ना फोर के अंदर, तो वो फोर लूप का स्ट्रक्चर है, और जब इन लगाते हैं ना, इन एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट के अंदर के एलिमेंट चेक करने के लिए यूज होता है। इन इन कब यूज होता है, ये देखो, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है समझो, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो, इसके अंदर मान लो 20 आइटम है समझो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 20 की है और 20 वैल्यू है, बराबर। और आप एक एक चेक करना चाहते हो, एक की उठा लिया आपने कोई सी भी, आप चेक करना चाहते हो क्या वो की इस ऑब्जेक्ट में मौजूद है, आप चेक करना चाहते हो क्या वो वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में मौजूद है, तो उस केस में इन लगाते हैं।
ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज वैल्यू पेयर है उनको अगर चेक करना चाहते हो आप तो इन यूज करेंगे, और बाकी फॉर लूप चला रहे हो तो ये ऑफ यूज करेंगे। अभी डिफरेंस समझ आ गया, इनका भी यूज करेंगे, ठीक है। कल वाले में इनका बता दूंगा मैं, ठीक है, एग्जाम्पल देके अच्छे से। अभी ये वाला कोई सोच पा रहा है कि ये बता दो अपने लेवल पे। ऑब्जेक्ट आई करेंगे, ठीक है, किसी ने बता भी दिया। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स अगर अनडिफाइन है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स में वन डाल दो, अदरवाइज ऑब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट एक्स प्लस वन कर दो। हाँ, थोड़ा थोड़ा लॉजिक सही लगाया है, सुबोध का आया तो है। लग तो सही रहा। कंट्रोल सी करते हैं, उठाते हैं इसको इधर, ठीक है। इसका हटा देते हैं कमेंट। आई इक्वल जीरो, आई लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एस टी आर बना देते हैं, ठीक है। एक्स के अंदर डाल दिया एस टी आर ऑफ आई, ठीक है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू वन चली गई एक्स के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स, ऑब्जेक्ट चूंकि खाली है तो एक्स उसमें अनडिफाइन है। अगर अनडिफाइन है तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट एक्स में वन डाल दो, अदरवाइज उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स प्लस वन कर दो, ऐसा कुछ, और यहाँ पे उसको कंसोल कर दो। चलो इसको चला के देखते हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या आउटपुट आया? हमारी वैल्यू है वन, क्या हमारा वन दो बार रिपीट हुआ? देखो देखो, ये रहा वन, वन दो बार रिपीट हुआ, यस वन दो बार रिपीट हुआ, ठीक है। आगे उठाते हैं टू, टू हमारा टू टाइम रिपीट हुआ। एक 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 मिनट, वन हमारा टू टाइम रिपीट हुआ, टू हमारा वन टाइम, ठीक है। टू वन टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, टू हमारा वन टाइम रिपीट हो रहा है। थ्री हमारा वन टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। और फोर और सेवन देख लेते हैं लास्ट, सेवन हमारा थ्री टाइम, ठीक है भाई, कोड चल गया परफेक्ट। ठीक है भाई, एट द मोमेंट फटाक से लॉजिक लगा दिया, हाँ, और ये कोड बना दिया। ये कोड किसी को समझ आ रहा है कैसे काम कर रहा है? ये इसमें बता दो फटाफट, ये कैसे काम कर रहा है? नो नो नो, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। यस, समझ आ रहा है, ठीक है। नो, यस नो, ठीक है। देखो कुछ नहीं करा, सिंपल सा बताता हूँ मैं। एक फोर लूप लगाया बार, ठीक है, किसके लिए चल रहा है? ये लेंथ के लिए चल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये ओपन हो रहा है, बराबर, इसके अंदर आते हैं। एक वेरिएबल एक्स करके बनाया जिसमें एस टी आर आई डाल दिया। एस टी आर आई का मतलब क्या हुआ? आई के अंदर अभी जीरो है, तो जीरो पोजीशन पे वन पड़ा हुआ है, तो वन को डाल दिया इस एक्स के अंदर, नीचे आए। इसने क्या बोला, यदि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स, एक्स का मतलब क्या हो रहा, ये वन, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर वन मौजूद है, लेकिन हमने क्या बोल दिया, अनडिफाइंड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट के अंदर वन मौजूद नहीं है, कुछ नहीं है, तो अनडिफाइंड होगा ना। अगर कुछ नहीं है ना ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट जो कि फर्स्ट स्टेज में क्या है, खाली ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक भी की नहीं है, ठीक है, इस एरे के अंदर की एक भी की नहीं है, अनडिफाइंड है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अगर ये अनडिफाइंड है तो कंडीशन ट्रू हो रही है, कुछ नहीं है, अभी ऑब्जेक्ट तो खाली है, ये देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है, तो आप क्या करो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और उसके अंदर एक डाल दो। एक डाल दो मतलब उस एक्स को की बना दो, एक्स के अंदर क्या वन है, तो वन को की बना दो, उसकी वैल्यू वन कर दो। अगली बार जब लूप चला वापस दो नहीं है, तो दो के लिए भी सेम चीज करी। जब अगली बार लूप चला इस वन के लिए, तो वन तो अभी इसके अंदर है, तो ये अनडिफाइंड थोड़े क्या, फिर वन तो इसके अंदर मौजूद है, तो अनडिफाइंड नहीं है ना, वन तो पहले सेट हो चुका। तो अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम तो अनडिफाइंड मांग रहे हैं, तो नहीं है तो वो नीचे जाएगा एल्स में, वो क्या बोलेगा, एक्स की जो भी की है उसकी वैल्यू को प्लस वन कर दो, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, तो वो नीचे आएगा। और जो वन की जो की थी और जिसकी वैल्यू वन थी उसको आके एक और बढ़ा दिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई है, ऐसा कुछ। वापस लूप ऊपर गया, अब थ्री के लिए आया, क्योंकि थ्री तो ऑब्जेक्ट के अंदर है नहीं, देखो यहाँ पे नहीं है। और ये देखो यही चीज हमने यहाँ बता रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स के अंदर थ्री स्टोर हो रहा है, सीधा सा लॉजिक, आई के अंदर क्या पड़ा, थ्री, और थ्री हमारा एक्स के अंदर स्टोर हुआ, नीचे आया। उसने बोला एक्स, एक्स मतलब थ्री, थ्री को चेक करा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर थ्री नाम की है? नहीं है, नहीं है मतलब अनडिफाइंड, कुछ डिफाइन थोड़ी है, कुछ भी नहीं, अनडिफाइंड है। कंडीशन ट्रू हो रही है, अनडिफाइंड कुछ नहीं है ना भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर थ्री नाम की नहीं है, नहीं है तो आप अंदर आओ। कंडीशन ट्रू हो रही है ना भाई, अनडिफाइंड है, तो अंदर आया। अंदर आप क्या करो, उस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स को की बना दो। ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स को, एक्स के अंदर क्या है, तीन है, तो तीन हमारी की बन जाएगी और उसकी वैल्यू चली जाएगी वन, ठीक है। वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि तीन एक बार ही आ रहा है यहाँ पे, वन चला गया, ठीक है। अब वापस लूप चला, सेम आगे, इसने चार को पकड़ा, क्या चार इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है? देखो बीच रास्ते में कहीं चार आया था क्या? इस रास्ते में कहीं चार दिखा क्या? नहीं दिखा ना चार, चार नहीं है। चार नहीं है तो आप क्या करो, इस चार को इसके अंदर सेट करो, तो यहाँ पाएगा, ये देखेगा क्या ये अनडिफाइंड है, क्या चार है क्या अंदर? नहीं है, अनडिफाइंड है, चार तो है नहीं उसके अंदर, डिफाइन नहीं करेगा ऑब्जेक्ट के अंदर चार नाम की हमने कुछ डिफाइन नहीं करके, नहीं कर रखी तो अंदर आओ डिफाइन करो। उस ऑब्जेक्ट के अंदर चार नाम की बनाओ और उसकी वैल्यू डालो वन, वन डाल दिया। देखो जब इफ वाला पार्ट चलता है ना,
तो लूप कभी एल्स में नहीं जाता है, ध्यान रखना। इफ वाला चल गया तो एल्स में नहीं जाएगा, और इफ वाला नहीं चलता तब एल्स में जाता है, ठीक है। अथवा की कंडीशन होती है। ऊपर जाएगा, इस चार को पकड़ेगा, चार को पकड़ा, इधर आया, इस चार को हमने डाल दिया एस टी आर ऑफ आई के अंदर, क्या आई की वैल्यू बढ़ी ना भाई, तो इस चार के लिए आई है। इस चार को उठाया, एक्स के अंदर डाल दिया, नीचे गया, उसने चेक करा क्या ऑब्जेक्ट के अंदर चार मौजूद है, यस चार तो मौजूद है अभी साहब, ये देखो पहले ही चार मिल गया था, यहाँ पे दिख रहा हो, चार यहाँ पहले ही मिल गया था, तो ये अनडिफाइंड नहीं है, तो ये कंडीशन फेल होगी। हमने बोला क्या ऑब्जेक्ट एक्स अनडिफाइंड है, नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर चार नाम की नहीं है क्या, की तो है, क्योंकि पहली बन चुकी है, ये देखो की तो पहली बन चुकी है, तो ये वाली कंडीशन फेल होगी, इफ वाली, समझ रहे हो। इफ वाली कंडीशन फेल हुई तो कहाँ गया, एल्स में, एल्स के अंदर जाके उसने क्या बोला कि जो की मौजूद है, जो आप चेक कर रहे हो, ये चार तो मौजूद है, तो आप क्या करो उसकी वैल्यू देखो, लाइन नंबर 20 ध्यान से देखना, इसका मतलब की होता है जो मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा, और ये वाला इक्वल के इधर लिख रखा, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा गेप हटा के, इसको ऐसे कर दो, और इसका मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स पे जो भी की है चार है, तो उसकी वैल्यू को +1 कर दो, तो अभी इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो +1 करने पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, तो चार कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 कर दिया, ठीक है। अभी वापस लूप चला इस पांच के लिए, इसने चेक करा, वापस सेम चीज, क्या एक्स अनडिफाइंड, हाँ अनडिफाइंड है, क्यों, क्योंकि 5 नाम की बनी हुई नहीं है, हमारे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर 5 नाम की नहीं है, देखो पूरे रास्ते में कहीं 5 बना है क्या, नहीं बनाया, और ऑब्जेक्ट तो खाली था पूरा। तो आप क्या करो, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 5 अनडिफाइंड है, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, उस नाम की नहीं है, तो आप क्या करो, की बना दो, ऑब्जेक्ट के अंदर की बनाओ, और ऑब्जेक्ट में की ऐसी बनती है ना, ये ऊपर बताया था मैंने, ये डब्बा लग रहा है ना, इसे डब्बा बना के, ठीक है, और उसकी वैल्यू 1 डाल दी, ठीक है, की बन गई 5 और उसकी वैल्यू 1 डल गई। वापस लूप अगली बार क्या, 6 को उठाया, सेम चीज, क्या 6 इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, नहीं है, अनडिफाइंड है, कंडीशन ट्रू हुई, नीचे गया, 6 को डाला अंदर और उसकी वैल्यू 1 डाल दी। अब बताओ ये किसको समझ नहीं आया, कैसे वर्किंग चल रही है, मैसेज करके बता दो फटाफट, जल्दी से। अभी समझ आया कि नहीं आया, ये कैसे काम कर रहा है, आ रहा है समझ, आ रहा है, ठीक है। अरे एकदम मक्खन आना चाहिए इसका, वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डालेंगे, कोई लोड नहीं। हाँ ऑब्जेक्ट में की डॉट से भी बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट आंसर है, डॉट से की बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे लूप लगा रहे हैं ना, तो वो डब्बा ही लगाते हैं ना, उससे थोड़ा अच्छा रहता है। डीएसए लिथियम के लिए टाइम है, 2 महीने लगेगा, 2 महीने चलेगा आराम से, मान लो 1.5 महीना तो मान के चलो, आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तो, ठीक है। जल्दी से एसएमएस कर दो, हाँ परफेक्ट समझ आई, आगे चलते हैं, ठीक है, सेम चीज है। और इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, इसको इसको थोड़ा सा और, ठीक है, तो और भी कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये भी सही है। देखो इस क्वेश्चन में हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 के बाद ऑर्डर ऑफ एन सबसे बेस्ट होती है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो जब फ्रीक्वेंसी काउंट के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो ऐसे, और ऐसे अगर सोल्यूशन देते हो, तो सबसे बेस्ट माना जाता है, ये बता रहा हूँ। और इसके साथ हम ये पढ़ रहे हैं कि लूप कैसे काम करते हैं, और इसके साथ ये भी पढ़ रहे हैं लॉजिक कैसे बढ़ाएंगे, ऑर्डर ऑफ एन, हाँ ऑर्डर ऑफ एन बोलते हैं, क्योंकि एक ही बार में काम हो रहा है इस लूप के अंदर, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन बोलते हैं इसको। हम्म, और कुछ, बिल्कुल स्लाइडिंग विंडो को कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वाले को भी थोड़ी देर में हटा देता हूँ यहाँ से, ऐसा कुछ डिलीट मार देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अगर हम इसको सिर्फ उस वाले लूप से करना चाहते हैं, फोर वाला जो हमने अभी पढ़ा था ऑब्जेक्ट के लिए, तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा है, फोर लूप लगाएंगे, लेट आई हो जाएगा, आई ऑफ, क्या नाम क्या है इसका, एस टी आर के लिए चला रहे हैं, ठीक है। अंदर चलते हैं, यहाँ पर लगाएंगे इफ, यदि, यदि आपका एस टी आर ऑफ आई है, देखो इसका मतलब क्या होगा, सेम चीज है, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ है। इफ एल्स में आपने ऐसी चीज लिखी होगी, इसका मतलब ट्रूथ ही वैल्यू होता है, डायरेक्ट लिखते हैं तो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, अगर नहीं है तो रेड रूम वाला, ठीक है। हाँ काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं कि वो कितने टाइम प्रेजेंट है, हाँ यही। जैसे कि अगर 7 3 टाइम है, तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर की बनानी है 7, और उसकी वैल्यू डालनी है 7, ऐसा कुछ कर रहे हैं हमारे, ठीक है। देखो ये वाला स्टार्ट करते हैं, अगर एस टी आर ओ फाइव प्रेजेंट है, मतलब क्या हुआ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ एस टी आर नहीं लिखूंगा, ऑब्जेक्ट लिखूंगा, मिस्टेक हो गई, वो पीजे, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर आई पे जो वैल्यू है 1, अगर 1 प्रेजेंट है तो आप नीचे आओ इधर, अगर 1 प्रेजेंट नहीं है तो एल्स में जाओ, ठीक है, तो मैं इसी में एक और कंडीशन लगा दी, ये लगा दी एक्स, ठीक है। अगर 1 प्रेजेंट है तो अंदर आके क्या करना है, ओबीजे को प्लस प्लस करना है, क्या करना है, ओबीजे ऑफ आई जो भी है, ठीक है,
और इसके अंदर कर दो ओबीजे ऑफ आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर आ जाओ। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। जैसे वो वाला क्या था ना, दो लूप की अंदर एक वो वाला लूप लगाया था, हम ये लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो वाला लूप, ठीक है। क्या बोला कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आई मौजूद है, आई का मतलब क्या है, आई आई इंडिकेट कर रहा है वन को, वन की है क्या, ऑब्जेक्ट तो खाली है, की नहीं है, नहीं है तो ये नहीं चलेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर की है, अगर ये की है तो आप क्या करो, उस की जो भी वैल्यू है ऑब्जेक्ट आई प्लस प्लस, उसकी वैल्यू को आप प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अदरवाइज आप नीचे जाओ और उसके अंदर की को सेट कर दो ऑब्जेक्ट, और आई को उसके अंदर सेट कर दो और उसकी वैल्यू डाल दो वन, ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या बताता है। ओके, कुछ एरर आ गई क्या? ऑर्डर ऑफ एन, ओके ऑर्डर ऑफ एन इसको हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है इधर। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। सेम चीज चल गया। ओके, कुछ दिक्कत आई क्या इसके अंदर, ये प्लस प्लस नहीं हो रहा है क्या? प्लस वन कर दे तो ठीक है, इस केस में चल गया। सेवन की वैल्यू थ्री, ठीक है। प्लस प्लस वाला चल जाना चाहिए यार, ये क्यों नहीं चला डायरेक्ट? एक सेकंड, ये वाला कहीं पे कर रखा मैंने प्लस प्लस, ओके। ओके, प्लस प्लस करने के लिए आपको पूरा बताने की जरूरत नहीं है, की और वैल्यू का पेयर, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ प्लस वन नहीं करूँ ना, तो मैं यहाँ पे ये वाली सीन लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे डायरेक्ट कर सकता हूँ, ओके यहाँ से ऐसे इसको आप प्लस प्लस कर दो डायरेक्ट इसकी वैल्यू को। अभी इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। सेवन कितनी टाइम आया, थ्री टाइम आया, ठीक है। अभी चलिए ये देखो, ये और भी छोटा हो गया कोड, ठीक है। देखो इस इफ का मतलब सिंपल सा लॉजिक ये हो रहा है। अब जो अगर ये वाला जो आप ऐसे नहीं करते ना फ्रीक्वेंसी काउंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये वाला इसी चीज को आप फोर लूप से करो सिंपल बिना ऑब्जेक्ट के, देखो कितना लंबा होगा कोड, ठीक है। करके देखना और कल बताना मेरे को, ठीक है। सेम चीज आपको की बनानी है और जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसको उसकी वैल्यू बनानी है, ठीक है। अभी ये बहुत बड़ा लगता है, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम देखते हैं ना तो यार बहुत बड़ा कैसे करेंगे इसको, ठीक है। बट ये देखो अब जब प्रैक्टिस होगी ना तो एकदम चुटकियों में खत्म कर दिया इसको, कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर डाल दिया। इस इफ का मतलब किसी को समझ आ रहा है क्या? लाइन नंबर नाइन का क्या मतलब हो रहा है, कोई बताएगा? लाइन नंबर नाइन का क्या मतलब हो रहा है? ब्रूट फोर्स विद ऑर्डर, हाँ। ब्रूट फोर्स में एन स्क्वायर होगा, सही। ओके, नहीं समझ आया, एकदम क्लियर हो गया। लाइन नंबर नाइन में क्या हो रहा है, कोई बताएगा मैसेज करके? लाइन नंबर नाइन में क्या हो रहा है, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसका क्या मतलब है? if पहले कोई है, हाँ, पहले कोई है, हम चेक करें यदि कुछ है उसके अंदर, जो आई में जो चीज है वो पहले है। हाँ इनसाइड होगी, ठीक है ठीक है। चेक कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसमें चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं कि की प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ बिल्कुल हम चेक कर रहे हैं कि की प्रेजेंट नहीं है। सिंपल इसका मतलब ये हो रहा है कि हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेक कर रहे हैं किसको, आई को। आई किसको इंडिकेट कर रहा है, वन को। क्या ये वन हमारा ऑब्जेक्ट में है, नहीं है? नहीं है तो कंडीशन फेल होगी, तो ये वाला पार्ट स्किप होगा। कहाँ जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा। मैं दिखा भी सकता हूँ एल्स में जाएगा, देखो तो इधर देखो, अगर मैं कंसोल करूंगा ना, ध्यान से देखना, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं इसको ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे वन की आएगी और उसकी वैल्यू वन आएगी, ठीक है। देखना इधर, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहा है, सबसे पहले की सेट हुई वन और उसकी वैल्यू वन सेट हुई, ठीक है। लेकिन अगली बार जब इस वन के लिए वापस आए ना, तो उस टाइम पे हमारी की प्रेजेंट थी, भी ऑब्जेक्ट की पहले से थी वन की, ठीक है। तो ये इसके लिए कंडीशन ट्रू हुई और उसकी की को प्लस प्लस किया, तो ये देखो यहाँ पे देखना, एक की वैल्यू दो हो चुकी है, दिख रहा है यहाँ पे। लाइन नंबर 12 में ओबीजे आई एक ही क्यों है, लाइन नंबर 12 में? ओके, ओबीजे आई इक्वल वन क्यों है? ओके वन क्यों है, ओके वन इसलिए है ना, समझो। वन इसलिए है क्योंकि अगर मान लो एक एक बार आया, ठीक है, तो उसकी की क्या होगी, एक होगा, और उसकी वैल्यू भी तो वन होगी क्योंकि वो एक बार ही आया है, तो इसीलिए इनिशियल स्टेज में उसकी वैल्यू वन होगी, तो वन डाल दिया हमने। सिंपल सा है। भी अगर मान लो पूरे लूप में अगर एक एक ही बार आता, तो एक बार तो आया ना, तो एक डाल दिया। अगली बार अगर ये रिपीट होता है तो हमारा इफ में जाएगा, डायरेक्ट इफ में हमने कंडीशन दी, अगर एक रिपीट होता है तो आप उसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। ओके ओके, गोट इट, समझ आ गया, ठीक है क्लियर। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाला फोर लूप समझ आ गया एकदम, और इससे रिलेटेड चार पांच क्वेश्चन डालूंगा अभी मैं ग्रुप में, ठीक है। तो आप रात को बैठ के करना उसको अच्छे से, ठीक है। देखो लॉजिक बिल्डिंग का कोई एक शॉर्टकट नहीं हो सकता है कि यार आज नहीं हो रहा था। देखो ये चीजें अगर आपको आ गई, ठीक है, और आपको ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट में की वैल्यू कैसे सेट कर, अब कोई कोई बोल दे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक एरे है, ऐसे समझ लो, ठीक है। या आप खुद से सोच लोगे कि एक एरे है, समझो ऐसा कुछ करके, ठीक है। एरे है जिसके अंदर कुछ वैल्यू है, ठीक है, मैं टास्क ही दे देता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव करके कुछ भी है, ठीक है, सिक्स है। आपको क्या करना है, और एक और एरे है, और इसका नाम लिख देते हैं ARR1, ठीक है। ARR1 और इसका नाम है ARR2,
टास्क इतना सा है, ठीक है। इंटरव्यू वाला बोल रहा है ठीक है, अभी लो लेवल का इंटरव्यू हो रहा है ना, वो बोल रहा है ठीक है टास्क इतना सा, ठीक है। टास्क इतना सा, आप क्या करो, एक एरे बनाओ, ठीक है। ये एरे तो बन ही रखा, ऑब्जेक्ट बना दो एक, ठीक है। ये ARR1 को तो उसकी की बना दो, और इसको उसकी वैल्यू बना दो। बट इसमें फर्क ये है कि ये जितनी भी वैल्यू बनाओगे ना आप, वैल्यू ये आपस में 2 से मल्टीप्लाई होकर जानी चाहिए वैल्यूज। तो वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई होकर कैसे जाएगी, भी आपको दिमाग लगाना बैठ के। अभी कोई बता सकता है तो मैसेज करके बताओ, ठीक है। ये वाला टास्क है, इसको तो की बनाओगे आप, और इनको बनाओगे वैल्यूज। बट फर्क इतना है कि जो भी वैल्यूज बनाओगे आप, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से, फिर आप उसकी वैल्यू जानी चाहिए, ऐसा कुछ करके। और ऐसे कुछ करोगे ग्रुप वगैरह डाल के, ठीक है। इसको हटाते हैं अभी, ठीक है। 1 सेकंड, स्टॉप।